Students, I am science teacher Sarah Banu. Now we discuss chapter number 14 chemical effects of electric current. Okay. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने एलईडी की मॉडिफिकेशन उसके यूज़ डिस्कस किए थे कि किस तरह इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया जाता है, उसका यूजेस क्या है, ये हमने डिस्कस किया था. ओके. इसका यूज़ क्या है टेस्टर का कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है, हम इलेक्ट्रिक टेस्टर से डिटेक्ट करते हैं. ओके. अब मॉड्यूल 3 में हम एलईडीज़ एंड मैग्नेटिक कंपास के बारे में डिस्कस करेंगे. ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक टेस्टर ही होते हैं. ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बताते हैं कि आपके सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं है ना. वीक करंट को डिटेक्ट करके हमें बताते हैं. तो एलईडीज़ के यूजेस क्या है, किस तरह ये हमारा करंट मतलब कितना करंट कंज्यूम करती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, इसके हम इसको बल्ब और ट्यूबलाइट की जगह क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कम एनर्जी कम करंट कंज्यूम करती है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है ना. इसके बारे में हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. और मैग्नेटिक कंपास क्या है. मैग्नेटिक कंपास आप जानते हैं कि हमें ये डायरेक्शन फाइंड करने में बताती है. जब लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है. तो डिफ्लेक्शन ही ये शो करता है कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है. ओके. तो इस मॉड्यूल के थ्रू आप अच्छे से पढ़ पाएंगे इस एनिमेशंस के थ्रू. तो लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मॉड्यूल 3 एलईडीज एंड मैग्नेटिक कंपास. ये इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में डिस्कस किया था. फ्रेंड्स, एक बार रिकॉल करिए और बताइए कि मोर सेंसिटिव डिटेक्टर्स कौन से हैं जिन्हें हमने टेस्टर में बल्ब की जगह यूज किया था. बिल्कुल सही, एलईडीज और मैग्नेटिक कंपास. LEDs and magnetic compass are more sensitive detectors that can detect even weak current in the circuit. तो इस मॉड्यूल में हम LEDs और मैग्नेटिक कंपास के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से वीक करंट को डिटेक्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं LEDs की. फ्रेंड्स, LEDs मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स. ये बल्ब की तरह होते हैं, बट ये बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट से भी ग्लो करते हैं. LED means light emitting diode. It is similar to a bulb, but it glows even when a weak electric current flows through it. Friends, सबसे पहले हम LEDs यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है. तो स्क्रीन पर ये जो एलईडी की पिक्चर दिख रही है, इसे आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको 2 वायर्स दिख रही होंगी, है ना. ये दोनों वायर्स एलईडी से अटैच्ड हैं. इन्हें हम एलईडी की लीड्स कहते हैं. तो क्या आपको दोनों लीड्स सेम लेंथ की दिख रही हैं? नहीं ना. One lead is slightly longer than the other. यानी कि उन दोनों लीड्स में से एक थोड़ी सी ज्यादा लंबी है दूसरे के कंपैरिजन में. फ्रेंड्स, आप ये तो जानते ही हो कि बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. तो जब एलईडी को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो जो इसकी लॉन्गर लीड है उसे हमेशा ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और जो शॉर्टर लीड है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. समझ आया ना आपको? While connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. आई होप आप एलईडी के स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि इसे सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है. क्या आपने अपने आसपास एलईडीज का यूज देखा है? फ्रेंड्स, एलईडीज हमारे आसपास अब बहुत ज्यादा यूज होने लगी हैं.
एलईडीज को ग्रुप करके इन्हें एलईडी लाइट सोर्स बना लिया जाता है और फिर इन्हें लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं या स्टेज पर, ब्रिजेस पर जो कलर्ड लाइट्स लगी होती हैं, आपने देखी ही होंगी, उसमें ज्यादातर एलईडीज ही होती हैं। इवन जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, उनमें जो कीपैड्स होते हैं, उन कीपैड्स में भी एलईडीज लगी होती हैं। So the colored lights that you see in retail stores, stages, bridges and even in the keypads of mobile phones are all LEDs. और आपको पता है, जो बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लाइटनिंग के लिए पहले यूज होते थे, अब उनकी जगह LEDs को ही प्रेफर किया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो LEDs कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं और दूसरा ये लंबे समय तक चलती हैं। LED light sources are preferred to light bulbs and fluorescent tubes because they consume less energy and function for a longer period of time. लेकिन फ्रेंड्स, इतने एडवांटेजेस के बाद LED का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। इसलिए कुछ लोग लाइटनिंग के लिए अभी भी CFL का ही यूज करते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी तो हर रोज बदलती है, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में LEDs कम एक्सपेंसिव हो जाएंगी और हम LEDs को ज़्यादा यूज कर पाएंगे। So with further advancement of technology, the LEDs may become less expensive and they may replace CFLs also. तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई LEDs की। अब हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे सेंसिटिव डिटेक्टर यानी कि मैग्नेटिक कंपास के बारे में। मैग्नेटिक कंपास फ्रेंड्स, मैग्नेटिक कंपास भी एक ऐसी ही डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा वीक करंट को डिटेक्ट कर लेती है। यानी कि जब कभी बहुत ज़्यादा वीक करंट वायर के अलोंग फ्लो करता है तो मैग्नेटिक कंपास उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। So magnetic compass is a device which can even detect very weak current flowing through the wire. आप इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स के बारे में तो जानते ही हैं। कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? बिल्कुल सही, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और केमिकल इफेक्ट्स। मैग्नेटिक कंपास इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करके चलता है। इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्रेंड्स, स्क्रीन पर ये जो मैग्नेटिक कंपास दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें आपको सेंटर में एक निडल दिख रही होगी। जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी अपनी जगह से मूव करती है। और ये इलेक्ट्रिक करंट चाहे जितना भी वीक क्यों ना हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन क्या शो करता है, उसका मूवमेंट क्या बताता है? मैग्नेटिक कंपास की नीडल की डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। The deflection of the needle of the magnetic compass shows that the electric current is flowing through the wire. अब फ्रेंड्स, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हुए एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाते हैं। To make an electric tester with a magnetic compass. And what do we need for this activity? इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए मैच बॉक्स की डिस्कार्डेड ट्रे, बैटरी या सेल, मैग्नेटिक कंपास और इलेक्ट्रिक वायर्स। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मैच बॉक्स की खाली ट्रे है उसमें हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर लेकर उस ट्रे के अराउंड कम से कम 3 to 4 टाइम्स रैप करेंगे। जो वायर का फ्री एंड है
उसे बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को हम फ्री छोड़ देंगे. Now take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. अब एक दूसरे वायर को लेकर उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. So join the free ends of the two wires for a movement and observe the magnetic compass. यानी कि जो दो फ्री एंड्स हैं दोनों वायर्स के, उन्हें ज्वाइन करके कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर मैग्नेटिक कंपास को ऑब्जर्व करेंगे. यू ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल. आप कंपास निडल में डिफ्लेक्शन यानी मूवमेंट ऑब्जर्व करोगे. जैसे ही आप दोनों फ्री एंड्स को ज्वाइन करोगे, आपको में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जो कि ये शो करता है कि वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है. इसका मतलब कि आपका टेस्टर वर्क कर रहा है. So deflection in the magnetic compass shows that the current is flowing through the wire and your electric tester is working. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, चलिए उनके मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने सबसे पहले LED के बारे में पढ़ा कि LED means light emitting diode and it is similar to a bulb, but it glows even when a very weak electric current flows through it. Two wires called leads are attached to LED. One lead is slightly longer than the other, and while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. LEDs are increasingly being used for lighting. A larger number of LEDs are grouped together to form a LED light source. The colored lights that you see in retail stores, stages, bridges, and even in the keypads of mobile phones are all LEDs. LED light sources are preferred to light bulbs and fluorescent tubes because they consume less energy and function for a longer time. Then we discussed about magnetic compass. The magnetic compass is a device which can even detect very weak current flowing through the wire. It is based on the magnetic effect of electric current, and the deflection of needle of the magnetic compass shows that electric current is flowing through the wire. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए आपको सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशन के थ्रू कि हमने LED और मैग्नेटिक कंपास को कैसे यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट में वीक करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है. ओके, ये हमने इसमें जाना है. तो LED क्या होती है, किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये LEDs क्या करती हैं, लेस एनर्जी कंज्यूम करती हैं और ज़्यादा टाइम तक चलती हैं. ओके, इसलिए हम LEDs आजकल यूज़ करते हैं. मैग्नेटिक कंपास भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है. ओके, तो आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा. इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें और इसे लर्न भी करें. थैंक यू.